हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसे कि दोस्तों महिला परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं, जिसमें जो है मैं आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो लाते रहता हूं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रीजनिंग से है और ये टॉपिक है विषमताओं को पहचानना। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर चार विषमताएं, अगर विषमताओं वाला प्रश्न दिया गया है, उनमें से एक विषम को छांटना है तो उसको कैसे छांटा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो है आपको उनमें से एक विषम को अलग करना है। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जा सकते हो और प्लेलिस्ट पर जा के महिला परीक्षा से संबंधित प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ क्लिक करके आप महिला परीक्षा से संबंधित सारी वीडियो आप देख सकते हो वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कम से कम हम थोड़ा सा जो है समय कम है तो थोड़ा बहुत जो है दिमाग लगाना सीख जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम जो है प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया है, पहले में चार विषम यहाँ पे जो है दिया गया है कुछ कुछ। तो ऑप्शन ए में है शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, डी आगरा। तो इनमें से जो इन चारों में से आपको विषम छांटना है। ठीक है साथियों, इनमें से कौन सा एक है जो इन तीनों में से बिल्कुल अलग है। तो आपको यहीं से छांटना है, आपको देख लेना है। आप भी अपना दिमाग लगा सकते हो। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इनमें से जो है एक जो है बिल्कुल भी अलग है, बाकी तीन सेम है, एक अलग है। तो आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आगरा। आगरा इन तीनों में से बिल्कुल अलग है। ठीक है साथियों, ये विषम आगरा जो है इन तीनों में से जो है विषम है, क्योंकि शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी ये तीनों जो है सभी पर्वतों के किनारे स्थित शहर है। क्या इसका रीजन है? पर्वतों के किनारे स्थित शहर है और यहाँ पे सर्दी अधिक होती है। और भी आप रीजन निकाल सकते हो, लेकिन आगरा ऐसा शहर नहीं है। आगरा जो है किसी भी पर्वत के किनारे नहीं है और ना ही यहाँ अधिक सर्दी पड़ती है। तो इन तीनों में यही कनेक्शन है कि ये पर्वतों के किनारे हैं और यहाँ पे अधिक सर्दी पड़ती है। और आप देख सकते हो ये हिल स्टेशन वाली जगह है। ठीक है साथियों, तो ये आगरा जो है इसमें विषम है। चलिए इसके साथ अगला देख लेते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। अगला है बछड़ा, मेमना, मुर्गी, सशक। तो इन चारों में एक विषम कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो है मुर्गी। अब मुर्गी कैसे हुआ? तो मुर्गी जो है स्त्री जाति का पक्षी है। मुर्गी क्या है? स्त्री जाति का पक्षी है। बाकी सभी जो है किसी न किसी पशुओं के जो है बच्चे हैं। ठीक है साथियों, बाकी ये तीन जो है तीन सिमिलर हैं, यानी किसी न किसी पशुओं के ये बच्चे हैं। लेकिन मुर्गी क्या है? स्त्री जाति का एक पक्षी है, ये अलग से पक्षी कैटेगरी में आ रहा है। तो आपको ये देखो यहाँ पे यही रीजन मिल गया आपको। तो इसी तरह से जो है हमको रीजन निकालना है। जो तीन सेम होते हैं उनमें तीन सेम का कोई रीजन रहेगा और जो एक विषम है उसका अलग रीजन रहेगा। ठीक है साथियों, तो अगला देखते हैं इसमें तीसरा, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, साम्यवाद, जैन धर्म। तो आप इसमें से एक विषम अलग कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा इजी है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा चारों में? तो कौन सा विषम है? तो ये है विषम साम्यवाद। अभी साम्यवाद जो है विषम है और ये तीन सेम है, एक जैसे हैं, क्योंकि तीनों क्या है? ये तीनों धर्म है। तीनों जो है धर्म है, साम्यवाद बस एक अलग चीज है। ठीक है साथियों, तीन चीजें धर्म है, साम्यवाद अलग है। तो यहां से पता चल रहा है साम्यवाद कोई धर्म नहीं है। अगला है लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। अब इसमें से हमको पहचानना है कौन सा विषम है। तो यहां से तो पता चल रहा है आसानी से हमको। तो ये लक्षद्वीप जो है विषम है, क्योंकि लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी सभी जो है भारत के, ये तीनों जो है भारत के एक राज्य हैं और ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है साथियों, इसका जो सत्ता जो है केंद्र के हाथों में रहता है, बाकी जो है राज्य अपनी सत्ता चलाती है। ये तीनों आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु एक राज्य है और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप देख सकते हो लक्षद्वीप विषम है इनमें इन चारों में से। अगला है बिलौटा, टट्टू, सावक, हरिणी। अब ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके हमको मतलब ही पता नहीं रहता है, तो उनको कैसे देखना है? तो उसके लिए भी दोस्तों हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमको जानना पड़ेगा, तभी ये हमको पता चलेगा।
तो इसमें से देखते हैं, तो इसका जो रीजन है, तो पांचवा जो विषम है वो है हरिणी है। हरिणी विषम है। अब ये विषम क्यों है, तो यहाँ पे एक कारण दिख रहा है कि हरिणी जो है हिरण का स्त्री जाति है। यहाँ पे देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो है मेल हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो हिरण जो है, हरिणी जो है हिरण का स्त्री जाति है, जबकि बिलौटा की बात करें तो ये पुल्लिंग जाति का है, और शावक की बात करें तो ये जो है सिंह का, शेर का जो है नवजात शिशु है, और टट्टू की बात करें, टट्टू एक छोटे आकार का घोड़े जैसा जंतु है। तो ठीक है, ये सारे जो है एक तरह से जो देखा जाए तो मेल है, मेल जाति, और ये स्त्रीलिंग जाति। तो इस वजह से जो है हरिणी यहाँ पे विषम यानी कि अलग हो जाता है। तो इसी तरह से हमको रीज़न देखना है, और इसी तरह हम अगर दिमाग लगाना सीख जाए तो हम बहुत से जो है विषमताओं को पहचान जाएंगे। अगला है गैंडा, घोड़ा, हाथी, मगर। तो इसमें जो विषम क्या है, ऑप्शन डी मगर, क्योंकि जो है ये तीनों जो है कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, और ये मगर कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये मगर जो है विषम है। अगला है बाल, नाक, आंखें, चेहरा। तो इसमें से विषम कौन सा होगा, ऑप्शन डी चेहरा। चेहरा एक विषम है, क्योंकि यहाँ पे ये सभी जो है चेहरे के ही अंग है। ये सभी क्या है, बाल, नाक, आंख, ये चेहरे के ही अंग है, लेकिन ये चेहरा ही खुद एक बड़ा सा अंग है, और चेहरे के अंतर्गत ही ये लोग आते हैं। तो चेहरा यहाँ पे विषम हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं रजत, प्लैटिनम, जिंक, कांस्य। तो इसमें जो विषम है वो है कांस्य। अब ये कांस्य कैसा होगा, क्योंकि ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, धातुएं हैं। ठीक है साथियों, रजत, प्लैटिनम, जिंक ये क्या है, धातुएं हैं। और कांस्य की बात की तो कांस्य क्या है, मिश्र धातु है, इस वजह से ये विषम है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, कांस्य मिश्र धातु है, बाकी ये और ये तीनों क्या है, धातुएं हैं, इसलिए कांस्य जो है अलग है। कांस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विक्रेता, ग्राहक, फेरीवाला, आड़ती यानी कि दलाल। तो इसमें विषम क्या होगा, तो इसमें विषम होगा ग्राहक। ग्राहक विषम है। ये तीनों सेम है, ए बी सी ये तीनों सेम है। ये भी जो है किसी न किसी प्रकार के जो है किसी न किसी चीज़ को बेचने का काम करता है, फेरी वाला भी बेचता है, विक्रेता भी बेचता है। सिर्फ जो है ग्राहक ऐसा है जो खरीदने का काम करता है, तो ये विषम हो जाएगा। ठीक है साथियों, बाकी तीनों बेचते हैं। अगला है आंत्र ज्वर, टाइफाइड, हैजा, कॉलरा, पीलिया, एड्स। तो इन चारों में विषम देखना है। तो इन सभी में क्या समानता है हम देख लेते हैं, और क्या विषमानता है वो भी देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एड्स होगा। तो एड्स क्यों होगा, तो इसका भी एक कारण है कि एड्स जो है शरीर की आंतरिक बीमारी है। बाकी आंत्र ज्वर, टाइफाइड जिसको बोलते हैं, हैजा, कॉलरा, पीलिया, ये तीनों क्या है, शरीर की बाहरी बीमारी है। बाहरी बीमारी यानी कि बाहर के वायरस बैक्टीरिया की वजह से होता है। बट ये एड्स जो है आंतरिक बीमारी बोला जाता है इनको, क्योंकि ये जो है इंटरनल, जब कोई किसी चीज़ का मेल होता है तो ही ये होता है। ठीक है साथियों, इसका आप ध्यान में रखिएगा। ये बाकी जो है बाहरी बीमारी है, बाहरी तत्वों से होता है। हालांकि ये भी होता है बाहरी, लेकिन जो है बाहर आंतरिक वजह से ही होता है ये। तो इसलिए एड्स इसमें बिल्कुल अलग हैं। अगला देखते हैं केरोसिन, मिट्टी का तेल, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल। अब इसमें कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एलपीजी, बी एलपीजी। ये एलपीजी गैस है जिसको हम घर में यूज़ करते हैं। बाकी सभी लिक्विड है, बाकी सभी क्या है, लिक्विड, द्रव अवस्था में है। तीनों क्या है, द्रव अवस्था में, यानी कि तीनों समान है। और ये जो है बी विषम है। ठीक है साथियों, इसी तरह से हमको कारण देखना है। अगला है वस्तु विनिमय, क्रय, विक्रय, उधार लेना। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन डी उधार लेना ये होना चाहिए, क्योंकि ये वस्तु विनिमय यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान, क्रय वस्तुओं को खरीदना, विक्रय वस्तुओं को बेचना। तो यहाँ पे किसी ना किसी तरह से जो है कोई काम हो रहा है, यानी कि वस्तुओं का ही हो रहा है। ठीक है साथियों, तीनों में, वस्तु विनिमय में वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, क्रय में वस्तुओं को खरीद रहे हैं, विक्रय में वस्तुओं को बेच रहे हैं। तो उधार लेना बस इसमें विषम है,
उधार लेने हैं, किसी चीज़ों को क्या चीज़ को उधार लेते हैं, पैसे को उधार लेते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो उधार लेना बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, तीनों से भिन्न है एक तरह से देखा जाए। अब आप ये मत बोल देना कि हम जो है सामान को भी तो उधार लेते हैं करके, बट वो उस तरह से नहीं आएगा, बाद में उसका पैसा तो देना ही पड़ता है। अगला है भोपाल, चंडीगढ़, पटना, इलाहाबाद, इन चारों में क्या विषमता है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी विषम है। अब ऑप्शन डी विषम क्यों है? क्योंकि ये तीनों भोपाल, पटना और चंडीगढ़, ये तीनों किसी न किसी राज्य की राजधानी है, लेकिन ये इलाहाबाद राज्य की राजधानी नहीं है, इसलिए ये विषम होगा। ठीक है, ऑप्शन डी ये विषम है, बिल्कुल अलग है। अगला है आसमान, पवन, फव्वारा, वर्षा। तो इसमें जो विषम है वो है फव्वारा। अब ये फव्वारा अलग क्यों है? क्योंकि ये आसमान, पवन और वर्षा, ये तीनों जो है क्या है, प्राकृतिक है। ठीक साथियों, ये प्राकृतिक है, इस वजह से ये तीनों समान है, लेकिन ये जो फव्वारा जो है वो असमान है, यानी कि विषम है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, धुलाई मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, टेलीविजन, वैक्यूम क्लीनर। तो इसमें जो विषम हो जाएगा वो ऑप्शन सी टेलीविजन, क्योंकि ये जो है इंटरटेनमेंट करने का साधन है, बाकी चीज़ें जो है किसी न किसी जो है काम का साधन है। आप देख सकते हो वैक्यूम क्लीनर क्लीन करने का काम आता है, मिक्सर ग्राइंडर मिक्सी पीसने में यानी कि मसाले पीसने का काम आता है, और ये धुलाई मशीन धोने के काम आता है। तो यहाँ पे जो है यानी कि कपड़े धोने के काम आता है। ऑप्शन सी टेलीविज़न, ये इंटरटेनमेंट का साधन है, इसलिए ये विषम है वहाँ पे। अगला है हीरा, पुखराज, माणिक्य, मोती। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मोती जो है बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो है मोती कहाँ मिलता है, समुद्र में, बाकी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ज़मीन में कहीं ना कहीं ये मिलता है। ये भी एक रीज़न है यहाँ पे। तो हम अलग अलग टाइप का रीज़न निकाल सकते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि मैं ही जो रीज़न बता रहा हूँ वही होगा, आप अपने से भी एक ठोस रीज़न देख सकते हो। ठीक है साथियों। अगला है मैंडोलिन, गिटार, ढोलक, वायलिन। तो इनमें से जो है ढोलक जो है बिल्कुल विषम है। आप देख सकते हो वायलिन, गिटार, मैंडोलिन ये अलग ही तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है साथियों, ये अलग ही तरह के इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो है ये अलग ही इंस्ट्रूमेंट है, ये नेचुरल इंस्ट्रूमेंट जिसको बोला जाता है। ढोलक विषम है। अगला है वर्ग, समकोण त्रिभुज, समचतुर्भुज, समकोण त्रिकोण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये समकोण त्रिकोण, ये बस अलग है, बाकी सब की जो है भुजाएं समान होती है। ठीक है साथियों, अगर देखा जाए तो अन्य सभी की आकृतियों की समान भुजाएं हैं, लेकिन समकोण की जो है भुजाएं समान नहीं है। अगला देखते हैं, अभिक्षमता, ऊंचाई, अभिवृत्ति, व्यवहार। तो इसमें से जो है विषम क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ऊंचाई, क्योंकि इन तीनों को जो है आप ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, व्यवहार, ये जो है शरीर की जो है वो चीज़ें हैं, यानी कि जो है ये हमारे व्यवहारिक जीवन की चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, और ये ऊंचाई आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो नेचुरली होते रहता है। ठीक है साथियों, आप अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हो, अभिवृत्ति में बदलाव ला सकते हो, अभिक्षमता में बदलाव ला सकते हो, लेकिन ये जो है ये अपने नेचुरली ढंग से होता है। अगला देखते हैं इसमें, प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, विरोधी, मित्र। तो इसमें जो है विषम हो जाएगा वो है मित्र, क्योंकि मित्र अलग से जो है यहाँ पे दोस्त को बता रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है ये सभी विरोधी शब्द, यानी कि सभी अलग चीज विरोधी का पर्यायवाची शब्द है। मित्र यानी कि दोस्त। अब मित्र का उल्टा क्या होगा, विरोधी, प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, ये सभी जो है उनका विलोम शब्द हो जाएंगे, तीनों सिमिलर हैं। ठीक है साथियों, तो ये था आज का हमारा जो है 20 विषमताओं से प्रश्न। आज के वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा पिछला वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।